हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन गुरु चंडीगढ़। माय नेम इज कविता कौशल। आज के लेक्चर में हम बायोलॉजी क्लास 12 का एक और चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। इसके कुछ पार्ट्स में होगा, ठीक है। पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ये है, आप देखिए, और नेक्स्ट जो है कनेक्टिंग और भी इसकी वीडियोस होंगी, ठीक है। देखिए, चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ठीक है। अब इनहेरिटेंस, वेरिएशन, ये सब क्या होता है, ठीक है, किसमें स्टडी किया जाता है, सब कुछ हम देखेंगे चैप्टर में, ठीक है। एक एक करके सब कुछ डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्लासिकल जेनेटिक्स का पार्ट है ये। अब जेनेटिक्स क्या होता है, देखिए जेनेटिक्स क्या है बच्चे। दिस इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, कैरेक्टर्स और स्टडी ऑफ द जीन्स एंड क्रोमोसोम। आप इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, वेरिएशन इन सब की भी स्टडी करते हो जेनेटिक्स में, और जीन्स और क्रोमोसोम की भी करते हो, ठीक है। जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो ये क्लासिकल जेनेटिक्स का पार्ट है, लेकिन जब हम जीन लेवल पे बात करेंगे, म्यूटेशंस देखेंगे, है ना, तो वो आपका बेसिकली मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आ जाता है, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या डिफरेंसेस हैं, डीएनए में किस तरह से है, आरएनए किस तरह से है ना, तो वो थोड़ा सा डीप और एनालिसिस। अभी जो हम कर रहे हैं ये क्लासिकल जेनेटिक्स का पार्ट है। इसमें भी अब जैसे हमने क्या करना है, मैंने कुछ टर्म्स बोली, इनहेरिटेंस है, ठीक है, वेरिएशन है, कैरेक्टर्स है। पहले यू विल गेट टू नो कि ये क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो, ठीक है। एक एक करके ये टर्म्स डिस्कस करते हैं। पहले देखिए, तो फर्स्ट है आपका जेनेटिक्स। हमको पता लग गया क्या है, इनहेरिटेंस, वेरिएशन, और किस तरह से पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस चलता है, इन सब का स्टडी जो है आप क्या है जेनेटिक्स में पढ़ते हो, ठीक है। और इवन क्रोमोसोम भी जो है आपका, वो भी जेनेटिक्स में ही आता है, क्रोमोसोम म्यूटेशन। बस इसके दो पार्ट है अलग से। अब देखिए इनहेरिटेंस क्या है बच्चे। इनहेरिटेंस होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी। इसका मतलब क्या है, देखिए आप जो है, आपके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपके पेरेंट्स से सिमिलर होंगे, है ना। हाइट हो सकती है, आई कलर हो सकता है, हेयर कलर हो सकता है। देयर आर सम कैरेक्टर्स जो क्या है आपके पेरेंट्स से सिमिलर है, लेकिन देयर आर सम कैरेक्टर्स जो डिफरेंट भी हैं। तो ये जो सिमिलैरिटी है वो क्यों है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो आपका जेनेटिक मेकअप है वो कैसे बना है, आपके मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम से, राइट। और उस क्रोमोसोम में क्या था, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसीलिए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर कैसे हुई, पेरेंट्स से आप में, है ना, पेरेंट्स से प्रोजेनी में। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है इसी को स्टडी करते हैं आप इनहेरिटेंस में, ठीक है। किस तरह ट्रांसमिशन हुआ इंफॉर्मेशन का फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, ठीक है। वेरिएशन में क्या देखते हैं, वेरिएशन ये होता है कि पेरेंट्स और प्रोजेनी में डिफरेंस क्या है। सारे कैरेक्टर्स आपके अपने पेरेंट्स से सिमिलर नहीं है, देयर आर सम डिफरेंसेस। व्हाई दोस डिफरेंसेस एग्जिस्ट, बिकॉज देयर इज वेरिएशन, ठीक है। डिफरेंसेस जो होती हैं वो वेरिएशन की वजह से आते हैं, है ना। उसके बाद कैरेक्टर्स क्या है, कैरेक्टर होता है बच्चे एक हेरिटेबल फीचर, ठीक है, अमंग द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग। ऐसा कोई फीचर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगा, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ जीन्स। एग्जांपल के लिए आई कलर ले लेते हैं, ठीक है। इंडियन पॉपुलेशन में जैसे ब्राउन जो आई कलर है वो ज्यादा डोमिनेंट है ना। वेस्टर्न पॉपुलेशन में ब्लू ज्यादा है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं अगर उनका ब्राउन है तो वो पास ऑन करेंगे आगे ब्राउन, वो अपने बच्चों को पास ऑन करेंगे। इस तरह से क्या हुआ, एक जनरेशन जो है दूसरी जनरेशन में सेम कैरेक्टर को पास कर रही है ना। तो कैरेक्टर क्या होगा, हेरिटेबल फीचर्स। उसके बाद आता है ट्रेट। ट्रेट क्या होता है, वेरिएंट्स ऑफ अ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर के डिफरेंट वेरिएशंस हो सकती हैं। जैसे आपका आई कलर है वो ब्राउन हो सकता है, ब्लू हो सकता है ना, ग्रीन हो सकता है। तो जो वेरिएशंस है उनको क्या कहते हो आप, ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एलील्स की बात करते हैं। एलील्स या एलियोमॉर्फ क्या होते हैं, ठीक है। किसी भी एक जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। उन अल्टरनेटिव फॉर्म्स को आप क्या कहते हो, एलील्स, ठीक है। अब देखिए एलील में जैसे यहाँ पे टॉलनेस के लिए कैपिटल टी का यूज किया है, ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी का यूज किया है। ये दोनों क्या है, एलील्स हैं। एक जीन जो कैरेक्टर क्या है उसका, टॉल या हाइट, है ना। टॉल नहीं मतलब हाइट उसका कैरेक्टर है, उसके लिए दो जीन्स हैं। एक ही जीन की दो फॉर्म्स हैं बेसिकली, है ना। तो दो फॉर्म्स हैं, उनको ही आप क्या कहते हो, एलील। एक जीन है जो कंट्रोल करती है हाइट को, उस जीन की दो फॉर्म्स हैं, कैपिटल टी एक स्मॉल टी। कैपिटल टी कंट्रोल करती है टॉलनेस को और स्मॉल टी क्या कॉज करेगी, ड्वार्फनेस, ठीक है। उसके बाद होमोजाइगस क्या होते हैं, बहुत बार ये क्लासिकल जेनेटिक्स है, आप इसमें बहुत बार ये टर्म सुनेंगे, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, है ना। तो क्या होते हैं होमोजाइगस, वो कंडीशन है जिसमें क्रोमोसोम पेयर पे सिमिलर एलील होती है। सिमिलर का क्या मतलब, देखिए यहाँ पे दोनों कैपिटल दोनों स्मॉल, फिर दोनों कैपिटल दोनों स्मॉल। सिमिलर एलील्स अगर होगी तो आप क्या कहोगे, ऑर्गेनिज्म क्या है, होमोजाइगस है, या जीनोटाइप जो है वो होमोजाइगोटिक है, ठीक है। इनको प्योर लाइन भी कहते हैं। लेकिन अगर वहीं पे क्या किया जाए, ये क्रोमोसोम पेयर पे जो एलील्स हैं वो डिसिमिलर हो, मतलब एक कैपिटल है तो एक स्मॉल है, तो ये इसको क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस की तो दो फॉर्म हो सकती है, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव,
ये डोमिनेंट रिसेसिव क्या है ये भी देखते हैं अभी, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे कैपिटल बी होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस, ठीक है। अब ये होमोजाइगस नहीं, ये भी क्या है हेट्रोजाइगस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डोमिनेंट कैरेक्टर की बात हो रही थी अभी, तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होते हैं बच्चे? डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस में जो कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस करे, क्या मतलब है? देखिए अगर मैं यहाँ लिखूं टी और स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस है क्योंकि इसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। लेकिन डोमिनेंट रिसेसिव का मतलब क्या है? अगर कैपिटल टी कंट्रोल कर रहा है टॉलनेस को और स्मॉल टी क्या करवाता है? ड्वार्फनेस। यहाँ पे दोनों कैरेक्टर्स होने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि अगर ये प्लांट हम बनाए, ऐसा जीनोटाइप का प्लांट बनाए, तो वो टॉल ही होगा। ऐसा क्यों हुआ कि ये टॉल ही है? इसमें सिर्फ टॉल ही क्यों शो हुआ? इसी को कहते हैं डोमिनेंस और रिसेसिव रिलेशनशिप। टॉलनेस इसलिए शो हुई क्योंकि जो कैपिटल टी है ये एक डोमिनेंट एलील है विच एक्चुअली प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन्स। जो रिसेसिव है, आप ऐसे कह सकते हैं कि डोमिनेंट जो है वो खुद को हेट्रोजाइगस फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा, लेकिन जो रिसेसिव होगा ना बच्चे, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है। रिसेसिव की डेफिनेशन ही है इट डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ अ डोमिनेंट एलील, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे दोनों ही टी स्मॉल कर दूं तो क्या बन गया? ये होमोजाइगस रिसेसिव। अब रिसेसिव दोनों ही रिसेसिव हैं, कोई मास्क करने के लिए नहीं बैठा इसके आसपास, तो ये खुद को एक्सप्रेस करेगा। ये प्लांट क्या बन जाएगा? डॉर्फ। तो ये चीजें हैं, एक डॉर्फ और एक टॉल को लेके आप क्या कर सकते हो? आप स्टडी कर सकते हो। मतलब आपने समझ लिया कि डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर विच आर सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस फॉर्म डज नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ, है ना। फिनोटाइप क्या होता है? देखिए मेरा आई कलर क्या है? ब्राउन है। ये क्या है? ये शो हो रहा है, बाहर दिख रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, आप देख सकते हो फिजिकली। लेकिन ये आई कलर ब्राउन क्यों है? क्या इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जो आपको फिजिकली अपीयरेंस में दिखता है वो होता है फिनोटाइप, और जिस जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से वो दिख रहा है वो क्या है? जीनोटाइप। फॉर एग्जाम्पल यहीं से फिर एग्जाम्पल लेते हैं, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी का प्रेजेंट होना, ये क्या है? ये जीनोटाइप है, लेकिन इसकी वजह से एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? टॉलनेस। ये क्या है? फिनोटाइप है। फिजिकल जो दिखाई देता है वो क्या है? आपका फिनोटाइप, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिड, ये भी इसी से समझ सकते हैं। हाइब्रिड का क्या मतलब होता है बच्चे? कि अगर आपने सोचिए यहाँ पे दो टी इन प्लांट्स को आपस में क्रॉस किया, ये कैपिटल टी वाले हैं, ये स्मॉल टी वाले, मतलब ये क्या हुआ? ये प्योर टॉल है और वो क्या है? वो प्योर रिसेसिव है। दो प्योर को आपने क्रॉस किया, अब जो बनाया वो ये है। अब ये क्या है? ये हेट्रोजाइगस है, ये तो प्योर है नहीं, ये टॉल है, तो इसको क्या बोलोगे आप? है तो टॉल लेकिन हेट्रोजाइगस है, दोनों फॉर्म है ना, इसको बोलते हैं हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड क्या? इंडिविजुअल प्रोड्यूस बाय द मेटिंग ऑफ जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट्स। अनलाइक पेरेंट्स मतलब एक टॉल था कंप्लीटली, एक कंप्लीटली डॉर्फ था, ठीक है। अब कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे आपका मान लीजिए विडो स्पीक है, ये क्या है? डोमिनेंट है। ब्राउन आई डोमिनेंट है, ठीक है। फेयर एयरलोब जो है वो भी डोमिनेंट कैरेक्टर है। इसके कंपैरिजन में ब्लू आई क्या है? रिसेसिव कैरेक्टर है। अटैच एयरलोब है। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो क्या है? आपके डोमिनेंट या रिसेसिव फॉर्म शो करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम करेंगे आगे का शुरू की, जब भी आप, ये तो आपने पढ़ लिया कि बेसिक टर्म्स क्या है। अब जेनेटिक्स जब भी पढ़ते हैं हम शुरुआत करते हैं मेंडल से। क्यों? मेंडल कौन थे बेटा? मेंडल क्या थे? इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है, जेनेटिकली। एक प्लांट को स्टडी किया था, उसका नाम था पी प्लांट, जिसको आप पाइसम सेटिवम भी कहते हो। इन्होंने डिफरेंट उसके कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को क्या किया था? स्टडी किया था और अपने कुछ लॉस पुट फॉरवर्ड किए थे कि इस तरह से इनहेरिटेंस होता है। उनका इनहेरिटेंस पैटर्न बताया, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मेंडल जब तक जिंदा थे उनका काम जो था वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, लेकिन आफ्टर हिज डेथ 3 साइंटिस्ट केम अलोंग एंड उन्होंने क्या किया? इनके काम को रिपब्लिश किया एंड दे गेट टू नो कि मेंडल वाज राइट, बट ही वाज वे अहेड ऑफ हिज टाइम, ठीक है। जब ये अलील्स की बात, अलील्स नहीं, इन्होंने जो टर्म यूज की थी वो बेसिकली फैक्टर थी। अलील्स को ही स्टडी किया था इन्होंने, पर फैक्टर टर्म यूज करी थी। लेकिन जो ये बता रहे थे वो उस टाइम पे इतना लोगों को समझ नहीं आया, क्योंकि ये ऐसी चीजें बता रहे थे जो उस टाइम इतनी ज्यादा डिस्कवरेबल नहीं थी, ठीक है। लेकिन बाद में सबने इनका काम देखा, अप्रिशिएट किया और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बना दिया, बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज नॉट अलाइव टू सी दैट, ठीक है। तो जेनेटिक्स में जब भी हम इनहेरिटेंस पैटर्न स्टडी करते हैं तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? मेंडल के लॉस से। जो मेंडल ने लॉस दिए थे उनको स्टडी करते हैं, और वो लॉ इतने सटीक है उनके जो आज तक हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस को देखने के लिए। देखिए अब इन्होंने क्या किया था? पी प्लांट को क्रॉस किया था। क्रॉस का मतलब समझ रहे हैं? तो मेल और फीमेल प्लांट को आपस में क्रॉस किया और फिर से प्रोजेनी बनाई। अब देखो इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था। इनका एक्सपेरिमेंट समझे तो उन्होंने क्या किया था? 2 प्लांट लिए,
उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब अगर एक टॉल है दूसरा ड्वार्फ होगा, अगर एक में व्हाइट कलर के फ्लावर है दूसरे में वॉयलेट होंगे। ठीक है, कैरेक्टर्स पे भी देखेंगे कौन से स्टडी किए थे। दोनों ने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स वाले प्लांट लिए, उनको आपस में क्रॉस करवा दिया। कैसे करवाया, पहले सिलेक्ट किए प्लांट, फिर इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्या मतलब, देखिए एक प्लांट में एक फ्लावर जो है और दूसरा फ्लावर है, मानिए एक फ्लावर में क्या है आपका फीमेल पार्ट है, दूसरे फ्लावर में मेल पार्ट है, तो वो आपस में खुद ही तो सेल्फ क्रॉस भी तो कर सकता है ना। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है उस वाले चैप्टर में आपको ये समझ आएगा, उसकी वीडियोस देखिएगा। तो वो आपस में भी तो क्रॉस कर सकता है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, उसको अवॉइड करना पड़ेगा अगर आपको मिक्सिंग देखनी है। तो पहले मैस्कुलेट करते हैं, मतलब एंथस को रिमूव कर देंगे ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। उसके बाद पॉलिनेशन करवाई जाएगी। ठीक है, क्या किया जाएगा, एक प्लांट से यहाँ से देखिए इमैस्कुलेशन हुई पहले, उसके बाद क्या किया, एक प्लांट से पॉलन लिए और उसमें डाल दिए दूसरे प्लांट में। ठीक है, इसके बाद सीड्स कलेक्ट किए, उनको दोबारा से जर्मिनेट किया और देखा कि नेक्स्ट जनरेशन किस तरह की आ रही है। ठीक है, ये था एक्सपेरिमेंट जो मेंडल ने किए थे, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे बहुत सारे। 7 तरह के कैरेक्टर थे, ठीक है, जो देखे थे मेंडल ने। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज कह लो, या 7 जो कैरेक्टर का एक्सप्रेशन था वो मेंडल ने चेक किया था। वो कौन से कैरेक्टर से, देखिए सबसे पहला था स्टेम हाइट, प्लांट की हाइट कैसी होगी, जो मैं अभी स्टार्टिंग से आपको समझा रही थी। स्टेम जो हाइट है, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड का कलर, सीड शेप, सीड का कलर। क्या देखा उन्होंने कि अगर टॉल है तो डोमिनेंट है, ड्वार्फ है तो रिसेसिव होगा। फ्लावर अगर एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है तो डोमिनेंट है, अगर टर्मिनल पोजीशन पे है तो क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, फ्लावर का कलर अगर वॉयलेट है तो डोमिनेंट है, अगर व्हाइट है तो रिसेसिव है। अगर जो पॉड है वो फुल है या इन्फ्लेटेड है तो क्या हुआ, डोमिनेंट, थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड है तो क्या हुआ, रिसेसिव। अगर ग्रीन कलर का पॉड है तो डोमिनेंट, येलो कलर का पॉड है रिसेसिव। अगर सीड आपका राउंड है डोमिनेंट, अगर सीड क्या है, रिंकल्ड है, रिसेसिव। सीड येलो कलर का है तो डोमिनेंट, सीड ग्रीन कलर का है तो रिसेसिव। ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को मेंडल ने स्टडी किया था। ठीक है, ये कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे जो इनहेरिटेंस में सबसे पहले मेंडल ने किया क्या, मैंने बताया ना 2 प्लांट लिए, उनको आपस में क्रॉस कराया। फर्स्ट टाइम उन्होंने एक कैरेक्टर स्टडी किया, मतलब क्रॉसिंग इन्वॉल्व 2 प्लांट्स बट डिफरिंग इन 1 कैरेक्टर, एक कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। यहाँ पे क्या किया, टॉल को ड्वार्फ से क्रॉस कराया। अब ये प्योर टॉल है, ठीक है, मतलब ऐसा होगा, और ये प्योर ड्वार्फ है तो मतलब ऐसा हो, है ना। अब ये इसको क्रॉस कराया और देखा क्या है, दूसरा एक और क्रॉस भी कराया था उन्होंने, येलो सीड को ग्रीन सीड से करवाया था। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, पहले टॉल वाला देखते हैं क्या किया उन्होंने। देखिए होमोजाइगस टॉल लिया, दोनों क्या है, टीटी कैपिटल है, होमोजाइगस ड्वार्फ लिया, दोनों टीटी स्मॉल है। इनके गेमीज क्या बनेंगे, ये पेरेंट्स हैं, गेमीज बनेंगे टी और टी, आपस में क्रॉस कराया, इकट्ठे हो गए दोनों, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये जो प्लांट था देखिए, अब इसमें कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, लेकिन इसने शो क्या किया, टॉलनेस। और क्योंकि अलग अलग है तो हेटेरोजाइगस, इसको मेंडल ने क्या कहा, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फर्स्ट फिलियल जनरेशन में ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं, सभी जगह हाइब्रिड। ये हाइब्रिड है ना जीनोटिपिकली, तो क्योंकि जीनोटाइप तो इसका क्या हेटेरोजाइगस है। अब इसको सेल्फ क्रॉस करवा दिया, मतलब 2 ऐसे ही प्लांट्स को लिया और आपस में क्रॉस करवाया। अब जब गमीट बनेंगे वो 2 टाइप के होंगे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। इन दोनों गमीट्स को जब आपस में मिक्स कराया, अब इसको स्टडी कैसे करेंगे मिक्सिंग को, यहाँ पे तो सीधे सीधे एक गमीट था, हमने इकट्ठा कर दिया। इसको स्टडी करने के लिए पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर क्या होता है, देखिए पनेट स्क्वायर में आप एक लाइन में ले लेते हो मेल गमीट, दूसरी लाइन में फीमेल गमीट, और ऐसे जोड़ जोड़ के कॉम्बिनेशंस को चेक करते हो, है ना। यहाँ पे देखो मान लो ये आपके क्या है, फीमेल गमीट और ये मेल गमीट है, ठीक है। अब जो मेल गमीट है और फीमेल गमीट है, इनको क्रॉस कराया, पेयरिंग होगी, टी टी क्या आ गया, कैपिटल टी 2 आ गए, ये आ गया हेटेरोजाइगस और ये होमोजाइगस। एक क्या बना आपका प्योर टॉल, एक क्या बना आपका प्योर ड्वार्फ, लेकिन 2 क्या बने आपके हेटेरोजाइगस टॉल, है ना। तो ये आया मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशो। अब यहाँ देखिए क्या बताया, देखिए जो F1 था आपका वो टीटी था, ठीक है। जब इसको सेल्फ पॉलिनेट किया मेंडल ने तो क्या देखा, इसने गेमीट्स बनाए टीटी, ठीक है। आपने देखा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन पॉलन ग्रेन्स ऑफ द टी हैव 50% चांस टू पॉलिनेट एग्स ऑफ द टीटी। ये क्या मतलब है बच्चे, कि दोनों का चांस है, चांस ये है कि ये इससे भी मिल सकता है, ये इससे भी मिल सकता है। यही है पनेट स्क्वायर में जो हम देखते हैं कि ठीक है, दोनों साइड से कैसे वो आपस में कंबाइन करते हैं, दोनों चीजें पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे मेल गमीट टी है तो वो फीमेल के टी से भी पेयर अप कर सकता है, फीमेल के स्मॉल टी से भी पेयर अप कर सकता है। सेम गोज फॉर फीमेल गमीट।
फीमेल गमीट का अगर स्मॉल टी ले तो मेल के कैपिटल से और स्मॉल दोनों से पेयर अप कर सकता है, ठीक है। 50% चांस होते हैं कि किससे करेगा, 1 and 1, है ना। अब देखिए पॉलन ग्रेन्स जो है उसका जीनोटाइप क्या है, अगर स्मॉल टी है तो उसका भी यही है कि 50% चांस है उसका फ्यूज करने का। अब देखिए जब मेंडल ने ये सब किया तो उसने देखा कि एक आपका होमोजाइगस बना टॉल तो वो प्योर हुआ, एक आपका बना होमोजाइगस ड्वार्फ, ये भी प्योर फॉर्म है, लेकिन 2 बने जो हेटेरोजाइगस थे। मतलब टोटल 4 में से 1/4 क्या बना आपका कैपिटल टी, है ना, रैंडम फर्टिलाइजेशन हुई है। और 1/2 जो बना आपका वो था रैंडम फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द टी। देखिए ये 1/2 कैसे, मतलब टोटल 4 में से 2, तो सॉल्व करके 1/2, है ना। 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन वाज होमोजाइगस टॉल, ठीक है, 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन वाज होमोजाइगस रिसेसिव, है ना, डॉर्फ, और 1/2 ऑफ द पॉपुलेशन वाज एक्चुअली हेटेरोजाइगस टॉल, ठीक है। तो ये क्रॉस देखा मेंडल ने, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो 1:2:1। जो ये है ये क्या थी, जीनोटिपिक रेशो। इसको याद करना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए जीनोटिपिक रेशो कितनी होती है 1:2:1, लेकिन फिनोटाइप में तो तीनों टॉल है तो फिनोटिपिक रेशो कितनी होगी 3:1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे दिखाया होगा, ये नहीं दिखाया, तो यहाँ पे रेशो लग गया पता। एक बार फिर बता देती हूं कि अगर आपका फिनोटाइप देखें, फिनोटाइप में तो तीनों टॉल है ना, तो फिनोटाइप की रेशो क्या बनेगी 3:1, लेकिन जीनोटाइप में ये 2 का तो जीनोटाइप सेम है तो 1:2:1, ये क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशो है, ठीक है। देखिए देयर इज वन मोर थिंग विच यू नीड टू नो, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्यों किए जाते हैं, क्रॉस बिटवीन अ हाइब्रिड एंड इट्स एनी पेरेंट। ये किए जाते हैं टेस्ट करने के लिए बेसिकली, कि अगर आपको कोई प्लांट दे दिया जाए और आपको उसको जीनोटाइप नहीं पता है, अगर मैं बोलूँ ये टॉल प्लांट दिख तो रहा है, लेकिन क्या वो प्योर टॉल है या वो हेटेरोजाइगस टॉल है, उसको कंफर्म करने के लिए क्या किए जाते हैं, क्रॉसेस किए जाते हैं। बैक क्रॉस में आप हाइब्रिड को किसी भी पेरेंट से करोगे, ठीक है, किसी भी पेरेंट मतलब कोई भी पेरेंट, या होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव, किसी से भी करोगे। लेकिन टेस्ट क्रॉस में आप क्या करते हो, जो आपका डोमिनेंट फिनोटाइप है रिसेसिव इंडिविजुअल का मतलब क्रॉस किया, इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली आपका हेटेरोजाइगस को क्रॉस करोगे आप किससे, रिसेसिव पेरेंट से। यहाँ देखिए ये आपका क्या है हाइब्रिड हेटेरोजाइगस, इसको किससे क्रॉस किया, रिसेसिव पेरेंट से, ये क्या चल रहा है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे गेमीट्स बनेंगे तो क्या होगा टॉल और एक डवार्फ, तो यहाँ से क्या कंफर्म हो गया कि जो आपने ये उठाया था फर्स्ट वाला, ये क्या है आपका, ये हाइब्रिड है, ठीक है। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो कितनी रहती है हमेशा 1:1। अगर टेस्ट क्रॉस लगाने के बाद आपकी रेशो 1:1 आती है तो यू कैन कंफर्म कि जो आपने हाइब्रिड, जो हाइब्रिड यहाँ पे तो लिखा है कि हाइब्रिड है, आपको अगर नहीं पता है ना टॉल ही है, आप दोनों केसेस लेके चलोगे, अगर आपकी रेशो 1:1 आएगी तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो आपने स्टडी करना है वो क्या है आपका हेटेरोजाइगस है, यहाँ से हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो इसको इस तरह से यूज करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे दिखाया ना, ये हाइब्रिड है ना, टॉल है, आपको थोड़ी पता है कि वो नहीं, इसको रिसेसिव से क्रॉस किया तो देखा आपका टॉल बना और डवार्फ बना। अगर डवार्फ बन रहा है इसका मतलब क्या हुआ, डवार्फ तो तभी बनेगा जब दोनों आर स्मॉल है, तो दोनों आर स्मॉल कैसे होंगे, दोनों टी स्मॉल है, दोनों टी स्मॉल कब होंगे, जब इसके पास भी स्मॉल होगा उसके पास भी स्मॉल होगा, है ना। यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि जो आप हाइब्रिड प्लांट है या अननोन, यहाँ लिखा है, अगर लिखा ना हो तो आपको दिख तो रहा है ना टॉल है, फिनोटिपिकली पता है, कंफर्म कैसे कर सकते हैं जीनोटिपिकली, टेस्ट क्रॉस लगा के, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए, टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू फाइंड आउट द अननोन जीनोटाइप, ये मैंने अभी बता दिया कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है वो भी देख लीजिए, होमोजाइगस रिसेसिव एग्जांपल लिया आपने, ठीक है, फ्लावर का है ना, रिसेसिव क्या था व्हाइट कलर, तो व्हाइट कलर का फ्लावर ले लिया एक, ठीक है, और ये क्या है होमोजाइगस रिसेसिव भी व्हाइट कलर का फ्लावर है। देखिए व्हाइट कलर के फ्लावर में क्या बनेगा WW, है ना, 2 गमीट्स बने, एक ही गमीट बनेगा, पर 2 हैं तो 2 अलग अलग हो जाएंगी। इसको आपने डोमिनेंट फिनोटाइप से क्या किया, अननोन, आपको एक डोमिनेंट फिनोटाइप मिला है, पर आपको ये नहीं पता कि पिंक जो कलर है वो आपका होमोजाइगस डोमिनेंट की वजह से है या हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो ये जीनोटाइप अननोन है, आपको नहीं पता, आपको सिर्फ कलर दिख रहा है बाहर से, तो क्या करोगे आप इसको टेस्ट करोगे। टेस्ट करने के लिए आप अज्यूम करोगे एक जगह कि ये क्या है, दोनों ही बड़े हैं, मतलब अज्यूम करोगे कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, पहला केस होमोजाइगस है, दूसरे केस में आप अज्यूम करोगे कि ये हेटेरोजाइगस है, ठीक है।
अब दोनों को क्रॉस करा दो व्हाइट वाले से, मतलब ये क्या हुआ, दोनों को रिसेसिव क्रॉस कराया। जब रिसेसिव से इसको क्रॉस कराएंगे किसको, डोमिनेंट वाले को, तो सारे फ्लावर्स क्या आएंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर वाले, है ना। तो पता लग गया ना कि सारे डोमिनेंट आ रहे, मतलब जो आपने फ्लावर लिया वो भी डोमिनेंट ही था, जिसका आपको जीनोटाइप नहीं पता। लेकिन अगर आपने हेट्रोजाइगस लिया होता और उसको क्रॉस कराते तो आपका रेशो जो आता वो कितना आता, 1:1। देखिए 2 आपके पिंक आते, 2 आपके व्हाइट आते, ठीक है। तो यहां से पता लगता था कि अननोन जो फ्लावर है आपका हेट्रोजाइगस है। तो इस तरह से आप ट्रेस क्रॉस को यूज कर सकते हो, क्या करने के लिए, चेक करने के लिए। फिनोटाइप में अगर दिख भी रहा है कि टॉल है प्लांट, उसको जीनोटाइपिकली कंफर्म कैसे कर सकते हो, टेस्ट क्रॉस लगाते, ठीक है। अब देखिए लॉस पढ़ते हैं अब मेंडल के। मेंडल ने क्या किए थे, डिफरेंट लॉस दिए थे। फर्स्ट लॉ क्या था मेंडल का, फर्स्ट लॉ था डोमिनेंस। अब ये पढ़ लिया आपने, बस अब ये इसको यहाँ पे देखो क्योंकि समझ तो आ गया कि डोमिनेंस क्या है। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट फैक्टर्स, जिसको हम अलील कहते हैं, उसको मेंडल ने क्या कहा था, फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स आकर इन पेयर, अलील भी पेयर में होते हैं, ठीक है। इन डिसिमिलर पेयर ऑफ अ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स व्हिच इज डोमिनेंट एंड द अदर रिसेसिव। वही बात है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में, डिसिमिलर कंडीशन में एक मेंबर होगा जो एक्सप्रेस करेगा, दूसरा मेंबर एक्सप्रेस नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको बात करें, ये क्या है, हेट्रोजाइगस है, इसमें 2 फैक्टर हैं, कैपिटल और स्मॉल टी। अगर कैपिटल और स्मॉल टी इकट्ठे आते हैं तो सिर्फ कैपिटल टी ही खुद को क्या करेगा, एक्सप्रेस कर पाएगा। ये क्या है, लॉ ऑफ द डोमिनेंस, मेंडल का फर्स्ट लॉ, ठीक है। दूसरा लॉ क्या था, लॉ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है, जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो अलील सेग्रीगेट होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द फैक्टर्स या अलील्स ऑफ अ कैरेक्टर पेयर प्रेजेंट इन पेयर पेरेंट्स सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, है ना। 2 अगर प्रेजेंट है वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, है ना। सच दैट अ गैमीट रिसीव ओनली 1, ये भी सही है कि दोनों अलग होंगे ताकि गैमीट के पास एक ही जाए। अगर गैमीट के पास दोनों चले गए तो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो तो क्या होगा, जीनोटाइप में फर्क आ जाएगा ना, गड़बड़ आ जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, तो उसको सेग्रीगेट करना पड़ता है। अलील सेग्रीगेट हो जाते हैं। होमोजाइगस पेरेंट्स जो हैं वो सिमिलर गैमीट्स बनाते हैं, हम देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। टी जो है, अगर दोनों क्या है, कैपिटल टी है तो 2 टी बनेंगे लेकिन दोनों कैपिटल होंगे, सेम तरह का गैमीट। हेट्रोजाइगस पेरेंट्स जो है वो 2 तरह के गैमीट बनाएंगे, एक कैपिटल एक स्मॉल, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हेट्रोजाइगस है, इसके 2 गैमीट्स बने हैं, कैपिटल और स्मॉल, अलग है। गैमीट तो सबके 2 ही बनेंगे लेकिन डिसिमिलर किसमें बनेंगे, हेट्रोजाइगस में। यहाँ पे कैसे बने, सिमिलर, यहाँ पे कैसे, सिमिलर, ठीक है। सेग्रीगेशन क्या हुआ कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे अलील जो है दोनों अलग हो जाएंगे, ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट लॉ आता है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और उसको समझने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, डायहाइब्रिड क्रॉस। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एक कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, जैसे टॉलनेस थी तो सिर्फ टॉलनेस की बात कर रहे हैं। दूसरा क्या था कि हमने फ्लावर का कलर स्टडी किया, तो सिर्फ फ्लावर का कलर स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अगर अब मैं कहूं कि एक ही प्लांट में 2 चीजें स्टडी करें एट अ टाइम, तो वैसा क्रॉस जो होगा वो क्या होगा, वो डायहाइब्रिड क्रॉस होगा। देखिए कैसे, इट इज अ क्रॉस बिटवीन 2 पेरेंट्स डिफरिंग इन 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। 2 कैरेक्टर्स में फर्क आएगा, है ना। देखिए अगर आप पी प्लांट को क्रॉस करते हैं जिसमें राउंड शेप और येलो कलर, शेप और कलर, राउंड येलो, ये क्या है, शेप और ये कलर, 2 कैरेक्टर्स हो गए। ये क्या है आपका, इसको कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये डोमिनेंट है, ठीक है। और रिंकल शेप और ग्रीन कलर, रिंकल शेप स्मॉल और ग्रीन कलर वाई है ये। इन दोनों को अगर आप एट ए टाइम स्टडी करो, दोनों कैरेक्टर्स को इनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, वो डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। देखिए कैसे होता है, अब यहां देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, होमोजाइगस राउंड कलर के, राउंड और येलो, राउंड शेप येलो कलर के लिए, ठीक है। तो वो क्या हुआ, आर आर राउंड के लिए, वाई वाई कैपिटल किसके लिए हुआ, येलो के लिए, ये डोमिनेंट है। दूसरी तरफ हमने लिया रिंकल और ग्रीन, वहां पे स्मॉल आर फॉर रिंकल, स्मॉल वाई फॉर द ग्रीन कलर। इनको क्रॉस कराना है। अब गमीट्स कैसे बनेंगे, देखिए एक आर और एक वाई, मतलब गमीट्स कैसे बनते हैं, यहाँ देखो आर आर वाई वाई, ये इसके साथ कर सकता है, ये इसके साथ कर सकता है, लेकिन दोनों सेम ही है तो वाई ही रहेगा हर केस में। दूसरे वाला भी इसके साथ भी पेयर कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, तब भी क्या है, वाई ही रहेगा। तो गमीट्स तो क्या ही बनेंगे आपके, आर कैपिटल वाई या फिर स्मॉल वाई, ये 2 तरह के गमीट बने। इनको जब इकट्ठा किया तो हेट्रोजाइगस क्या बन गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इकट्ठा हो गया, ये बन गया आपकी F1 जनरेशन। जब इसको सेल्फ करते हैं तो देखो तो 4 तरह के गमीट बने। अब ये गमीट कैसे बने, यहाँ देखो आर वाई वाई, इसके गमीट बनाने हैं। गमीट कैसे बनते हैं, देखो
मैंने पहले ही बताया था कि एक है जो आपका आर, ये क्या कर सकता है, कैपिटल वाई के साथ भी पेयर कर सकता है, तो एक गैमेट बन गया। अभी यही कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी पेयर कर सकता है, दूसरा गैमेट बन गया। ठीक है, अब ये स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ लग सकता है या स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ लग सकता है, तो ये 4 तरह के गैमेट बनेंगे। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसके भी 4, इसके भी 4। अब इनका F2 निकालना है तो पनेट स्क्वायर लगाएंगे, बड़ा बनेगा यहाँ पे, ये आ गया आपका पनेट स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अरे चलिए जितना दिख रहा है उतनी देख लीजिए, बाकी मैं बता देती हूँ। चारों के मीट्स लग दिए यहाँ पे, है ना। अब देखो, अब लगाएंगे इसका क्रॉस, ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर, 2 कैपिटल आर 2 कैपिटल वाई। जब आप क्रॉस ये लिख के देखोगे ना, सारे आपने इकट्ठे करने, बस इकट्ठे करके लिख दिए। जब ये क्रॉस लगाया तो उसके बाद क्या पता लगा, देखिए ऐसे वाले कैरेक्टर जिसमें एक न कम से कम एक तो डोमिनेंट है ही है, दोनों का कितने हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, आर वाई डोमिनेंट इसमें भी है, आर वाई डोमिनेंट। ठीक है, फिर आर वाई डोमिनेंट, आर वाई डोमिनेंट, आर वाई डोमिनेंट, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और होगा, कहाँ पे मिस किया हमने, ये रहा 9। 9 ऐसे बनेंगे जिसमें दोनों का कम से कम एक तो डोमिनेंट है ना। फिर 3 ऐसे बनेंगे जिसमें सिर्फ एक डोमिनेंट है, मतलब या तो आर ही डोमिनेंट है या सिर्फ वाई ही डोमिनेंट है। यहाँ पे देखिए, अगर इसको देखिए, यहाँ सिर्फ आर डोमिनेंट है, 1, अब सिर्फ आर डोमिनेंट है, 2, सिर्फ आर डोमिनेंट है, 3, तो 3 ऐसे बने। ठीक है, तो मतलब ये राउंड वाले होंगे। और फिर 3 ऐसे बनेंगे जिसमें सिर्फ वाई डोमिनेंट है, वाई डोमिनेंट, वाई डोमिनेंट, वाई डोमिनेंट। ठीक है, तो ये 3 बने। और एक ऐसा होगा लास्ट में आपका जो क्या होगा, सारा कुछ रिसेसिव। ठीक है, तो 9:3:3:1 ये बना रेशो। ठीक है, अब इसको देखना कैसे है, देखिए ये है राउंड येलो, इसमें कम से कम, ये कुछ भी हो सकता है, कम से कम एक तो आपका कैपिटल है आर। राउंड ग्रीन में क्या होगा, राउंड है डोमिनेंट, मतलब आर एक कम से कम कैपिटल है, और ये दोनों तो रिसेसिव ही चलेंगे। ठीक है, रिंकल येलो में ये कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा उस पर। ठीक है, रिंकल येलो में क्या होगा, आर तो छोटा ही है लेकिन येलो है, मतलब ये बड़ा ही है। ठीक है, बड़ा मतलब इसमें दोनों नहीं, दोनों तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हेटेरोजाइगस फॉर्म भी होती है ना, तो एक तो कम से कम कोई बड़ा है ही है। ठीक है, ये वाला। और रिंकल यहाँ पे येलो ग्रीन, रिंकल ग्रीन जो होगा, है ना, हाँ, क्योंकि येलो डोमिनेंट है, तो ये कैसा होगा, ये ऐसा है। ठीक है, ये एक ही है, तो ऐसे 9 है, ऐसे 3, ऐसे 3 और ऐसे 1, तो ये जीनोटिपिक रेशियो बनेगी, क्योंकि जीनोटाइप से बता रहे हैं ना हम, जीनोटिपिक रेशियो फॉर F2 जनरेशन इन डाइहाइब्रिड क्रॉस कितनी होती है, 9:3:3:1। आई होप दिस इज क्लियर। यहां देख लो, यहाँ पे भी वही चीजें हैं, 9 आपके दूसरे बने, 3, फिर 3 अलग है, फिर 1 अलग है। ठीक है, ये लगा है रेशो, वही है जो बताया मैंने आपको। अगर आप इसको, अब देखिए, सॉरी, जो मैंने आपको पीछे बताया ना रेशो, ये फिनोटिपिक है, क्योंकि जीनोटाइप नहीं बताया मैंने उसमें। वहां पे क्या बताया कि कैपिटल आर अगर एक भी है प्रेजेंट है, उससे फिनोटाइप में फर्क आएगा ना, लेकिन अगर जीनोटाइप में तो आर भी चेंज हो गया छोटा सा, तो वो गिना जाएगा। फिनोटाइप में मतलब आपके 9 ऐसे होंगे, पीछे दोबारा देखो एक बार, फिनोटाइप में 9 ऐसे होंगे जिसके पास क्या है, राउंड और येलो सीड है। फिर 3 ऐसे होंगे जिसके पास राउंड लेकिन ग्रीन सीड है, 3 ऐसे हैं जिसके पास रिंकल लेकिन येलो सीड है, और एक ऐसा है जिसके पास रिंकल और क्या है आपका, येलो सीड, सॉरी ग्रीन सीड, रिंकल और ग्रीन, क्योंकि ये क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर। तो ये रेशो क्या है, 9:3:3:1 इज योर फिनोटिपिक रेशो, नॉट जीनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो कैसे आएगी, इनको काउंट करके, है ना, मतलब देखेंगे कि आर वाले कितने हैं, ये कितने हैं, ये कितने हैं, ये जब सारे काउंट करते हो तो जो आपकी फिनोटिपिक रेशो, सॉरी जीनोटिपिक रेशो है, वो कितनी आती है, 1:2:1:2:4:1:1 क्रॉस लिख के देखना, समझ आएगा। ठीक है, जीनोटाइप के हिसाब से कि ये जीनोटाइप के कितने प्रेजेंट हैं, ये जीनोटाइप के कितने प्रेजेंट। देखियो सबसे ज्यादा कौन से हैं इसमें, सबसे ज्यादा आपके बच्चे ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा आपके हाइब्रिड वाले ही हैं, जिसमें हेट्रोजाइगस बेसिकली, ये देखो हेट्रोजाइगस 4 सबसे ज्यादा, है ना। चलिए, और एक एक क्या है आपका कंप्लीट, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हेट्रोजाइगस, सॉरी
होमोजाइगस रिसेसिव। देखिए यहाँ पे लिख देती हूं मैं, ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। ये क्या है, लास्ट वाला होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। और ये क्या है, ये हेट्रोजाइगस है बेसिकली, प्योर हेट्रोजाइगस कह लो आप इसको, ठीक है। ये आपका एक है, ये 4 और 1, और बाकी 2 अलग अलग भी बने, ठीक है। ये हो गया आपका पहले तो क्रॉस। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस तो कर लिया, बट इससे समझना क्या है, समझना है इससे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले डाइहाइब्रिड क्रॉस चाहिए भाई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से नहीं समझ सकते, क्योंकि 2 अलग अलग थे ना ट्रेट, उनको स्टडी करना है। अब कैसे पता लगेगा, देखो इट स्टेट क्या बोलता है आपका ये, बट ध्यान से देखना है इसको बोलता है ये व्हेन मोर देन 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड, एक से ज्यादा कैरेक्टर, कलर, शेप, फैक्टर पेयर्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट फ्रॉम द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। देखो यहाँ पे सेग्रीगेशन फैक्टर्स का बताया है, इससे समझ आएगा आपको अच्छे से। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, देखो फैक्टर पेयर 1, फैक्टर पेयर 2, ठीक है। इन्होंने सेग्रीगेट होना है, अलग अलग होना है। पहली पॉसिबिलिटी है कि ए और बी इकट्ठे सेग्रीगेट हो और स्मॉल ए और स्मॉल बी अलग से सेग्रीगेट, है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ए और बी ये वाला इकट्ठा है और बी और ए ये वाला इकट्ठा है, ठीक है। तो ये इस तरह से सेग्रीगेट हो। लेकिन क्या ऐसे होता है सेग्रीगेट, मतलब 2 पॉसिबिलिटी क्यों पॉसिबल है कि ए के साथ स्मॉल बी भी आ सकता है और स्मॉल बी के साथ कैपिटल ए भी आ सकता है, क्योंकि सेग्रीगेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, फर्क नहीं पड़ता। एक दूसरे कैरेक्टर्स को आपस की सेग्रीगेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, जब वो असॉर्ट होंगे तो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे। अगर हम राउंडनेस और शेप और कलर ये दोनों लेके चल रहे हैं, इन दोनों के जब भी आपके एलील्स सेपरेट होंगे, इनको एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, इंडिपेंडेंटली ये सेपरेट होंगे, ठीक है। तो जो पॉसिबिलिटी है वो कुछ भी हो सकती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो गमीट्स बने हैं ना, ये सेग्रीगेशन की वजह से बने हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल आर सिर्फ कैपिटल वाई के साथ ही पेयर अप होगा, कैपिटल आर जो है वो स्मॉल वाई के साथ भी आ सकता है। तो ये जो इंडिपेंडेंस है, ठीक है, कि जो सेग्रीगेशन होनी है, असॉर्टमेंट होनी है, वो अपनी मर्जी से है कि दोनों के साथ हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक के साथ ही लगा पड़, है ना। तो दोनों के साथ आ सकता है, जिसको क्या कहते हो आप, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस में क्या है, एवरी, ये को डोमिनेंस है बेसिकली, आई थिंक डोमिनेंस ये डोमिनेंस का ही बता रहे हैं, सॉरी। डोमिनेंस में एग्जांपल देख लो एक बार। आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस है एवरी जीन कंटेन्स इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस पर्टिकुलर कैरेक्टर। हर जीन के पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी, है इंफॉर्मेशन। हेटेरोजाइगस में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलील्स, है ना, 2 तरह की होती हैं। एक क्या है, नॉर्मल है फंक्शनिंग के लिए, एक मॉडिफाइड है। मान लो इस तरह से, जो नॉर्मल फंक्शनिंग एलील है इट इज जनरली डोमिनेंट एंड रिप्रेजेंट ओरिजिनल फिनोटाइप। जो नॉर्मल वाली होगी वो डोमिनेंट है और ओरिजिनल फिनोटाइप बता रही है। मॉडिफाइड वाली जो है वो जनरली रिसेसिव होती है, स्टडीज में देखा गया, ठीक है। अनमॉडिफाइड एलील तो होमोजाइगस जीन पेयर बनेगा जो रिसेसिव वाला होगा, है ना। फिर अनमॉडिफाइड एलील और मॉडिफाइड एलील, ये हेटेरोजाइगस जीन पेयर बनेगा। फिर मॉडिफाइड ये होमोजाइगस, ये क्या है, होमोजाइगस वैसे डोमिनेंट है, ये अनमॉडिफाइड है ना, तो अनमॉडिफाइड वाली को हम क्या ले रहे हैं, डोमिनेंट, है ना। तो ये क्या है आपका डोमिनेंट फिनोटाइप। और यहाँ पे होमोजाइगस जीन पेयर जो है मॉडिफाइड है, तो ये हुआ आपका रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। ये हेटेरोजाइगस। अब देखिए अलील फॉर ब्राउन आई कलर इज अनमॉडिफाइड, मतलब डोमिनेंट क्या है, ब्राउन आई कलर, अनमॉडिफाइड है। ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई थी इसलिए ब्लू आई कलर बना, और वो क्या है आपका रिसेसिव। तो ये थोड़ा सा डोमिनेंट और रिसेसिव में हो। लास्ट देख लीजिए आप, कंसीडर जीन दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंजाइम, ठीक है। नॉर्मल एंजाइम बन सकता है या मॉडिफाइड, ये डोमिनेंस को समझाया गया है। आपको पता तो लग गया कि किस तरह से मास्क करा एक्सप्रेशन, है ना, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देता। लेकिन वो क्यों है ऐसा, क्योंकि वो मॉडिफिकेशन है। जो मोस्टली जो आपके रिसेसिव जीन्स हैं वो नॉर्मल नहीं है, वो मॉडिफाइड है, ठीक है। नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम जो है आपका कैसे, मॉडिफाइड एलील्स विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप लाइक अनमॉडिफाइड एलील्स। अगर आपका नॉर्मल है एंजाइम, ये एग्जांपल ले लिया हुआ है कि एक जीन है जो क्या करे, उसके पास इंफॉर्मेशन है एंजाइम बनाने की, ठीक है। अगर वो जीन नॉर्मल कंडीशन में है तो उसका जो नॉर्मल एलील है वो क्या करेगा, नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मॉडिफाइड एलील है तो थोड़ा सा
मॉडिफाइड एंजाइम प्रोड्यूस करेगा एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन ऑफ मॉडिफाइड वाला दो तरीके का बना सकता है। कैसा? नॉर्मल, मॉडिफाइड वाला भी नॉर्मल फिनोटाइप बना सकता है, नॉन फंक्शनल, नो एंजाइम एट ऑल। कैसे? देखिए, मॉडिफाइड एलील्स विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप। अगर मॉडिफाइड एलील सेम ही फिनोटाइप बनाता है तो क्या होगा? मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड। समझ आ रहा है? देखिए, हमने कहा कि एक मॉडिफाइड है, एक क्या है? अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड वाला डोमिनेंट है। अब जो मॉडिफाइड वाला है ना, पहले तो पढ़ लिया कि दोनों में से एक रिसेसिव है, एक वो है, वो सब हो गया। अनमॉडिफाइड वाला भी तीन टाइप से काम कर सकता है। अनमॉडिफाइड वाला अगर तो मॉडिफाइड की तरह ही है, मतलब इक्विवेलेंट है, तो कोई फर्क नहीं आएगा, सेम ही एंजाइम प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाता है, इसका क्या मतलब है? इन दिस केस या नो एंजाइम एट ऑल, फिनोटाइप विल बी डिपेंडेंट ओनली ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड जीन। देखो, कहने का मतलब है कि रिसेसिव के ऊपर ही अगर डिपेंड कर रहा है, मॉडिफाइड के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि फिनोटाइप किस तरह से आएगा। ठीक है, तो चेंज होगा फिनोटाइप। कैसे? देखिए, यहां पे केसेस अलग अलग हैं, ध्यान से इसको दोबारा देखना है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड दोनों का इक्वल है, नॉर्मल है। ठीक है, एक जैसा ही काफी फिनोटाइप आ रहा है, सेम फिनोटाइप। यहां हम कह रहे हैं दो तरह के एंजाइम बने, वहां तो नॉर्मल एंजाइम बन जाएगा तो लेस एफिशिएंट है, यहाँ पे बनेगा या तो एंजाइम बनेगा ही नहीं, नो एंजाइम, या फिर नॉन फंक्शनल। इन दिस केस द फिनोटाइप विल बी डिपेंडेंट ओनली ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड जीन। इसका क्या मतलब है कि जब तक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तभी फिनोटाइप आएगा, अनमॉडिफाइड जब तक प्रेजेंट है तभी फिनोटाइप आएगा, लेकिन अगर मॉडिफाइड हो गई तो फिनोटाइप नहीं आएगा। ठीक है, थस द मॉडिफाइड एलील बिकम रिसेसिव। रिसेसिव कैसे? क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा कुछ भी। जैसे हाइट है, हाइट सिर्फ कैपिटल डी के ऊपर डिपेंड करती है कि टॉल बनेगा, अगर आप हेटेरोजाइगस कंडीशन देखते हो, बस वही बताया। अनमॉडिफाइड एलील प्रोड्यूस एंजाइम, मॉडिफाइड एलील प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल एंजाइम। ठीक है, तो सारा ओवरऑल क्या होगा? नॉन फंक्शनल। अनमॉडिफाइड ने क्या किया? अपना एंजाइम बनाया, और मॉडिफाइड ने क्या किया? एंजाइम नहीं बनाया। कुछ नहीं है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना इसमें। यही है कि कभी कभी आपकी जो रिसेसिव एलील्स हैं उनके ऊपर फिनोटाइप डिपेंड नहीं करता है, लेकिन कभी कभी कर भी सकता है, क्योंकि वो इक्विवेलेंट है किसके? डोमिनेंट के। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे, जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है आगे को डोमिनेंस का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, तब समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि डोमिनेंस के कंसेप्ट से थोड़ी सी बाहर भी चीजें हैं, तो वो भी देखेंगे, वो अभी नहीं, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप दिस ऑल इज क्लियर टू यू कि मेंडल ने क्या काम किया था, उसके 3 लॉज। और ये लास्ट वाला नहीं भी समझ आएगा तो डोंट वरी, क्योंकि ये अभी क्या है, हम डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन चीजों के बारे में भी बात करेंगे, तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे वो ही थोड़ा समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू लर्न समथिंग। बाय।